हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और हमने डेटा में बात किया था कि मार्केट थोड़ा ऊपर ओपन हो गया 40-50 पॉइंट। जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी मैंने मैसेज था ये। मार्केट ओपन ऊपर हुआ, लेकिन यहाँ पे एक रीजन और भी होगा कि एक्सपायरी के दिन खासकर प्रीमियम आप अगर बहुत ज्यादा ओटीएम बाई कर लेंगे तो वहां पे नहीं बढ़ेगा। जैसे यहाँ मान लीजिए मार्केट 24,430 के पास ओपन, कल क्लोजिंग था और आपने अगर 24,550 600 ऐसे आपने अगर कॉल बाइंग कर लिया तो वहां पे आपके प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे ड्यू टू डीके, क्योंकि डीके बहुत फास्ट होगा, एक दिन बचेगा। तो आपको अगर 30 40 50 60 पॉइंट्स गैप अप गैप डाउन होता है तो इन द मनी जाके बाइंग करना चाहिए अगर आप बायर हैं तो। बाकी आज सब देखेंगे, तहकीकात करेंगे कि मार्केट क्या इंडिकेशन कर रहा था। डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हमने बात करेंगे यहाँ पे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिवरेस्ट एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। सारा डेटा क्या है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, यानी जितने भी डेटा है हम बात करेंगे वो सब पब्लिक डोमेन में है। तो आज मार्केट कैसा रिएक्ट किया और हमने लाइव मार्केट में क्या क्या यहाँ पे देखा उसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे भी डिस्क्लेमर है, आप देख सकते हैं कि जो भी शेयर बाजार है वो जोखिम के अधीन है, इसलिए आप जो भी स्टॉक में पैसा लगा अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। अब यहाँ 24,420 हमारा क्या था, सपोर्ट था। आप देखें रेजिस्टेंस 490 था, रेजिस्टेंस वीक था। इसके बाद रेजिस्टेंस 540 हो गया, यानी 1057 तक जो रेजिस्टेंस था वो 570 यानी 540 था। आप देखें 532 मैक्सिमम आज हाई वहीं पे गया, उसके ऊपर आज नहीं गया। अगर आप देखें आज के हाई जो लगे थे मार्केट में वो 24,530 था। अब ये हमारा जो इंडिकेशन 10 बजे ही लगभग 1057 को मिल गया था, इधर में कहीं मार्केट उसको ब्रेक नहीं किया। एक और चीज यहाँ पे देखने की जरूरत है, उस समय हमारा 1057 को जो शॉर्ट करिंग पॉइंट था वो 388 था, 24,388। अब आप देखें कि जो मैंने मैसेज किया उस टाइम पूरे लगभग दिन मार्केट 12 बजे तक ये पॉइंट ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आपको 500 भी ब्रेक करेगा। धीरे 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 आया, फोर 470 480 के पास है। लास्ट में ये जो ब्रेक किया वो दोस्तों यकीन मुझे भी नहीं हो रहा था कि हमारा शॉर्ट कवरिंग पॉइंट आएगा, अगर आप रियल में बात करें तो। लेकिन डेटा जो होता है वो वहां पे कहिए कि वो इमोशन से नहीं चलता है, डेटा में कोई इमोशंस नहीं होता है और ये चीजें सिस्टम बता देता है। तो हमने यहाँ पे बात भी किया था 12:46 पे लगभग कि ये लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर देना है। अगर आप देखें 12:14 है लगभग, तो लगभग यहाँ पे मार्केट उस समय था, थोड़े नीचे आ गए थे 470। हमारे जो भी लॉन्ग पोजीशन थे वो क्लोज कर देने थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पे पोजीशन जो है वो हल्का कर रहे हैं मार्केट। कॉल अवॉइड, हमने यहाँ पे अवॉइड कॉल लॉन्ग। शॉर्ट कवरिंग पॉइंट लास्ट में आप देखें आया भी, और जब भी मार्केट में अगर 12:30 के बाद शॉर्ट कवरिंग पॉइंट आता है तो वो क्या करता है, शॉर्ट कवरिंग पॉइंट ब्रेक करके और नीचे चला जाता है। यह हम अपने वर्कशॉप में बात करते हैं कि शॉर्ट कवरिंग पॉइंट कब कैसे काम करेगा। दोस्तों, आप चाहें तो वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा आपको ग्रुप में। तो ये सब चीजें अब होती है। देखिए जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को फिर से टेस्ट किया, ब्रेक किया, नेक्स्ट 24,341 ये जो लेवल था सपोर्ट, यहां तक मार्केट आ गया और 398 यानी 400 के आसपास आके क्लोजिंग किया। तो डेटा के ऊपर आपको रिलायबल तो होना पड़ेगा। आज जो ये नीचे शॉर्ट कवरिंग 388 दिखा रहा था, लास्ट तक नहीं आया, तो थोड़ा सा मेरा भी अब कहिए कि जो एनालिसिस में तो नहीं लेकिन एक इमोशंस में ये लग रहा था कि आएगा कि नहीं आएगा। जो रियल फैक्ट है दोस्तों, वहां पे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डेटा के ऊपर हम मैसेज करते हैं, ऐसे हम नहीं बोलते हैं बिना डेटा के। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि आज क्या पोजीशंस जो है बड़े प्लेयर द्वारा बनाई गई है या क्लोज की गई है। अब देखें रिटेल ट्रेडर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्लोज किए हैं, शॉर्ट भी क्लोज किए हैं फ्यूचर में, ओवरऑल बुलिश, डीआई भी बुलिश है यहाँ पे, एफआईआई स्टिल बेरिश। अगर आप देखें तो इनके पास एक अच्छी क्वांटिटी है बेरिशनेस की,
यानी 2,38,838 कॉन्ट्रैक्ट्स स्टिल इनके पास पेंडिंग है शॉर्ट, यानी जितने भी यहाँ पे जो लॉन्ग किया गया है ना, वो पूरी की पूरी जो शॉर्ट किया गया है वो मैक्सिमम यानी नेट टू नेट हमारे एफआईआई द्वारा भी किया गया। तो ये पोजीशंस जो है वो मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने दे रहा है। प्रो यहाँ पे न्यूट्रल है, स्लाइटली बुलिश। सेम स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर बुलिश है, थोड़ी सी उन्होंने बेरिश पोजीशन बनाई है। डीआई यहाँ पे बेरिश है, एफआईआई बुलिश है, प्रो यहाँ पे बुलिश है। वो ऑप्शंस की डेटा हम देखेंगे कल के बाद, फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो मेन ऑप्शंस में रिटेल ट्रेडर ने आज क्या किया है, कॉल की जो बाइंग है ना वो ज्यादा क्लोज किया। देखिए सॉरी, कॉल की सेलिंग यहाँ पे 11,22,000 बाइंग, यहाँ पे 9,98,000 थी। अभी यहाँ पे 1,71,000 इनके पास बुलिश पोजीशन हो गया। अब हमने बात भी किया था कि यहाँ पे लगभग 30% पोजीशन क्लोज होंगे, और यहाँ पे तो 50% से भी ज्यादा फुट में पोजीशन हो गया। ऐसा लगा था कि मार्केट नीचे आएगा ही नहीं। और मार्केट जब ऊपर था तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे कॉल की बाइंग क्लोज किए, मार्केट नीचे आया तो फिर उन्हें पुट की सेलिंग क्लोज की। तो इस डेटा के आधार पर रिटेल ट्रेडर अभी भी यहाँ बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। तो एफआईआई कॉल में इक्वल पोजीशन क्लोज किया, न्यूट्रल पोजीशन रहा, 1,88,000 कॉल की सेलिंग, और बाइंग अच्छी क्वांटिटी में करके रखा है 4,43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्टिल यहाँ पे क्या है, वो बेरिश पोजीशन करके बैठा हुआ है। नेट टू नेट आप देखें 33%, यानी टोटल 10% जो कॉल की सेलिंग, 23% पुट की बाइंग, अच्छी क्वांटिटी है इनके पास, आप देख सकते हैं। अब अगर मैं प्रो की चर्चा करूं तो प्रो के पास जो भी पोजीशंस थी, आज उसने मैक्सिमम कॉल बाइंग वाली क्लोज कर ली। तो ओनली 11,000 इनके पास, यानी 12,000 के करीब कॉल बाइंग है, जबकि पुट साइड 45,000 है। कल इनके पास थोड़ा जो नेट था पोजीशन आप देखें लगभग, तो मार्केट ओपन हुआ ऊपर, उन्होंने पोजीशन अपनी क्लोज की। नेट टू नेट यहाँ पे स्लाइटली जो है वो बेरिश की तरफ है प्रोवर्ड, इस डेटा के आधार पे। अब नेक्स्ट सीट की तरफ मूव करते हैं हमारा, जहाँ पे टारगेट एंड आपको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग पॉइंट से सब रहता है। तो ये सीट में ही हमारा ये बता रहा था कि 24,388 का शॉर्ट कवरिंग पॉइंट है। शॉर्ट कवरिंग पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे सबसे ज्यादा शॉर्ट बने होते हैं, इसके इर्द गिर्द तो मार्केट उनको क्या करता है, यानी रिटेल ट्रेडर यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा लगाए होते हैं। बड़े प्लेयर क्या करते हैं, वहां पे पोजीशंस मार्केट को उसके अगेंस्ट ले जाके पहले उनकी पोजीशंस को बहुत हल्का कर देते हैं, यानी वहां पे पोजीशंस वो बाइंग करने लगते हैं कम प्राइस में, और फिर मार्केट में वहां पे बहुत ज्यादा जब पोजीशन क्रिएट हो जाता है तो वो पॉइंट के ऊपर या नीचे मार्केट कहिए कि चला जाता है। तो ये होता है शॉर्ट कवरिंग पॉइंट। अब देखें 24,400 के पास क्लोजिंग है, डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखा रहा है 50 पॉइंट्स, अभी 24,356, प्रोबेबिलिटी भी अच्छा है, और राइटर भी 24,485 पे बैठा हुआ है। बायर नीचे है तो यहाँ पुट बाइंग एंड कॉल की राइटिंग हो रखी है। डेटा में भी यही इंडिकेशन कर रहा है कि 88%, 87% जो है टोटल एंड ओटीएम में कॉल राइटर है। सपोर्ट यहाँ पे आप देखें तो वीक है, ओनली 27%, 430 रेजिस्टेंस यहाँ स्ट्रॉन्ग है 457 का, तो ब्रेक सपोर्ट होगा। बाइंग भी यहाँ पे कॉल में है, लेकिन राइटर बहुत ज्यादा है। सेम बैंक निफ्टी में आप देखें तो प्रोबेबिलिटी 64% डाउन साइड का है, लेकिन पॉइंट्स यहाँ पे नहीं है। प्रीमियम 24,400 बता रहा है, प्रीमियम तो वहीं पे है निफ्टी का। बैंक निफ्टी 58,420, प्रीमियम यहाँ से थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी भी थोड़े डाउन साइड की तरफ है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट है दोस्तों। निफ्टी फिनांस 52% प्रोबेबिलिटी 26,900, यानी यहाँ से लगभग 80 पॉइंट्स नीचे की तरफ, और मिड कैप भी 87%, 57 पॉइंट नीचे की तरफ। अगर मैं राइटर की चर्चा करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राइटर अच्छा कॉल में बैठा हुआ है, बायर दोनों साइड है तो राइटर इंपॉर्टेंट है। और निफ्टी फिनांस में भी राइटर कॉल में, बायर पुट में बेरिश, मिड कैप में भी राइटर थोड़े से जो है वो कॉल में, बायर दोनों साइड है, यानी ओवरऑल
चारों इंडाइसेस में राइटर अभी ऊपर से राइटिंग कर दिया है। तो ये 500 400 तक रेस्पेक्टेड था, यहाँ से फिर एक बार बाउंस बैक होना था मार्केट नीचे, यानी 500 से डाउन साइड की तरफ। तो देखते हैं कहाँ 24,000 ब्रेक होके 23,800 या 700 कहाँ पर रुकता है। ओवरऑल यहाँ पे लॉन्ग अभी क्या करना है, अवॉइड करना है दोस्तों। तो अब हम प्राइस एक्शन भी देख लेते हैं। आप देखें कि मार्केट में लास्ट में थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आई है, तो फिलहाल 24,400 जो 75 है ये हमारा अभी रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर 559 का ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 24,341 का है। अब ये 341 अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर नीचे 24,084 जो स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बनेगा, यानी यहां से 300 पॉइंट नीचे की तरफ। निफ्टी बैंक आप देखें एक्सेप्ट रेजिस्टेंस टू सपोर्ट काम किया है, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करता है। तो फिलहाल 58,100 जो है वो 44 का सपोर्ट है, ये लेवल ब्रेक करेगा 57,650 का लेवल देखने को मिल जाएगा, फिर रेजिस्टेंस ऊपर है भी। सेंसेक्स की एक्सपायरिंग आने वाली है आज, सेंसेक्स में भी मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर भी सपोर्ट जो 78,100 है इस लेवल पे क्लोजिंग दिया है, एक क्रूशियल लेवल है। ये ब्रेक होगा 77,485, यानी ये लेवल तक फिर देखने को मिलेगा सेंसेक्स। निफ्टी फिनांस होल्ड किया है सपोर्ट पे, जो हमारा 26,966 का है, ये लेवल एक सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस अभी देखें 27,100 का बना हुआ है। तो डेटा बेरी से सपोर्ट यहाँ से वीक नजर आ रहा है। निफ्टी मिड कैप एक रेंज में चल रहा है, बहुत ज्यादा इसमें भी मोमेंटम नहीं हो रहा है। जो 14,825 एक कहिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, 14,389 हमारा जो है वो सपोर्ट जोन है। एफआईआई आज कैश में सेलिंग नहीं किए हैं, डीआई ने थोड़ी सेलिंग की है, सेक्टर रोटेशन चल रहा है। तो कैश का डेटा एफआईआई का थोड़ी सी यहाँ पे आप न्यूट्रल मान सकते हैं, बुलिश तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने जबरदस्त 2 साल से सेलिंग की है। अब ये सब कुछ दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्कस करते हैं, प्लस जो हमारा कमिंग वर्कशॉप है वो बहुत जल्दी आपको स्टार्ट होने वाला है। तो आप चाहें इसमें तो आप अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि डेटा के बारे में इनिशियल से डेटा कहाँ बन रहा है, डेटा की कहाँ पे तहकीकात है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे डेटा के लेना है, थोड़ा सा तो आपको दोस्तों इंटरेस्ट रखना पड़ेगा डेटा में, जिससे कि और वहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप 1 महीना में सीख लेंगे, 1 महीना में मोटा मोटी आप ये चीजें जान जाएंगे कि मार्केट कैसे वर्क करता है। उसके बाद दोस्तों 5 to 6 मंथ अगर आप उसमें अच्छे से टाइम देते हैं तो आप मार्केट का डायरेक्शन जरूर पता कर पाएंगे, कि डायरेक्शन 100% है, डायरेक्शन जो होता है वो पता कर पाएंगे। अब एक न्यूज आता है तो 100% तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक न्यूज को छोड़ के मार्केट अगर अभी आज देखें जैसा सिनेरियो था, इस सिनेरियो में हम पता कर पाएंगे कि मार्केट में टॉप बन रहा है या बॉटम उसके आसपास पकड़ लेंगे। तो ये सब चीजें होंगी वहां पर। बहुत धन्यवाद, अपना कितनी से करिए। अगर आप चैनल पर नहीं तो एक बार आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, ताकि दोस्तों डेटा के बारे में जो है वो थोड़ी समझ हो सके। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समझने के लिए। इसमें क्या और सुधार कर सकते हैं आप हमें जरूर कमेंट में लिख सकते हैं। तो डिस्क्लेमर फिर से वही है कि जो भी हम बात किया है ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने क्या करना है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेना है, यानी जो सेबी रजिस्टर्ड है उन्हीं के सलाह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है दोस्तों, और सारा डेटा जो है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सब डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। वहीं से आपको जो है उसमें कुछ फार्मूलाज प्रमोटेशन कमीशन लगा के कई प्रकार की पोजिशन को पता करनी होती है। तो बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर से लाइव मार्केट में, तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।